क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे आज भी जिंदा माना जाता है। कहा जाता है कि वह आज भी धरती पर भटक रहा है। लेकिन सवाल है, वह कौन था और उसे ऐसा श्राप क्यों मिला? उस योद्धा का नाम था अश्वत्थामा। वह महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और महान योद्धा था। कहा जाता है कि उसके माथे में एक दिव्य मणि थी जो उसे अजेय बनाती थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उससे डरते थे। लेकिन युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने अश्वत्थामा का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध के दौरान पांडवों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी द्रोणाचार्य। उन्हें हराना लगभग असंभव था। तब पांडवों ने एक योजना बनाई। उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि अश्वत्थामा मर गया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए और उसी समय उनका वध कर दिया गया। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चली तो वह क्रोध से भर गया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। लेकिन उस समय पांडव वहां नहीं थे, वहां उनके पुत्र सो रहे थे। क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने उन्हें मार दिया। यह महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। जब यह बात कृष्णा को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम हजारों साल तक धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हें न मृत्यु मिलेगी और न शांति। और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसकी दिव्य मणि भी निकाल ली। कई लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उसे भारत के जंगलों और मंदिरों के आसपास देखा गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। महाभारत की यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। क्रोध और बदला हमेशा विनाश ही लाते हैं और इसी कारण महान योद्धा अश्वत्थामा को इतना भयानक श्राप मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत में 7 ऐसे चिरंजीवी भी हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।